तो मोशन या रेस्ट का जो सेंस होता है वो तब आता है जब हम कोई एक ऑब्जर्वर बताए कि भाई मेरे रेस्पेक्ट में कि तुम्हारे रेस्पेक्ट में। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो इस तरह का कोई सिचुएशन, ए के रेस्पेक्ट में बी मोशन में है कि मूव कर रहा है रेस्ट मोशन में, तो क्या हम बोल सकते हैं बी इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ए। सी के रेस्पेक्ट में बी मोशन में है कि रेस्ट पे? बी इज एट रेस्ट। इसका मतलब है कि एक ही पार्टिकल मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसको कौन देख रहा है। तो तुम जब भी ये रेस्ट या मोशन या कोई भी मोशन एनालाइज करोगे तो सबसे पहला जरूरी काम क्या है, तुम बताओगे ऑब्जर्वर कौन है। सबसे पहले क्या बताओगे, ऑब्जर्वर कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया, वी नीड टू स्पेसिफाई ऑब्जर्वर। वी नीड टू स्पेसिफाई ऑब्जर्वर कि भाई ऑब्जर्वर कौन है। ऑब्जर्वर आगे, ऑब्जर्वर के बारे में पता चल गया। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मान लो कि तुम भी एक ऑब्जर्वर हो, हम भी एक ऑब्जर्वर है, हम दोनों ग्राउंड पे हैं, तो हम दोनों का फ्रेम सेम है। ठीक है। तुम बोल रहे हो वो ओरिजिन, हम बोल रहे हैं ये ओरिजिन, इस कोना, और कोई ऑब्जेक्ट है जो एकदम सेंटर में रखा हुआ। ठीक है। तुम क्या बोलोगे कि वो चीज जो है वो मेरे लेफ्ट में, हम क्या बोलेंगे वो चीज मेरे राइट में। तो इवन दो हम दोनों सेम जगह पे हैं, ग्राउंड पे खड़े होके बता रहे हैं, लेकिन हम दोनों का जो ऑब्जर्वेशन आया वो सेम आया कि डिफरेंट आया? डिफरेंट आया। तो हमको ये भी बताना होगा कि मेरा ओरिजिन कहाँ है या रेफरेंस पॉइंट कहाँ है। करेक्ट। सो वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर। अगर हम लोग ये दो काम करेंगे तब जाके कहीं ना कहीं हम किसी पार्टिकल के पोजीशन को क्या कर पाएंगे, बता पाएंगे। पहला बात तो हम कहाँ से देख रहे हैं, कार में है, ग्राउंड पे है, फिर ओरिजिन कहाँ पे है। अगर ये बताएंगे तो हम किसी पार्टिकल के पोजीशन को लोकेट कर पाएंगे। एक बार तुम पार्टिकल के पोजीशन को लोकेट करने लगे तभी तो ये देखते हो कि अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम बोलेंगे वो मोशन है, अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था वो हम बोलेंगे रेस्ट है। तो ये पूरा प्रोसेस वही बात बताने के लिए या उसको दिखाने के लिए है कि रेस्ट एक मोशन है, उसके लिए ये सारा काम करना पड़ता है। बात समझ में आए? ठीक है। अब बात ये आता है कि अगर रेस्ट या मोशन है तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है। तो पहला पैरामीटर होता है डिस्प्लेसमेंट। उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि इसको वन डी मोशन क्यों बोलते हैं। इसको वन डी मोशन क्यों बोलते हैं? जैसे मान लो हम तुमको बोले कि वन डायमेंशन, टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन, इसका मतलब क्या है। मान लो हम तुमको बोले कि तुम इस प्लेन में मूव कर रहे हो कहीं पे, मान लो ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये इसका पाथ है। अगर हम तुमसे बोले भाई मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम पे इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, क्या सिर्फ एक्स बता के या सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट बता के काम चल पाएगा? एक्स और वाई दोनों बताएंगे तभी तो कर पाओगे। मान लो हम तुमको बोल दे भाई जानते हो टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे ये एक्स इक्वल टू 4 पे था, तो एक्स इक्वल टू 4 तो ये पूरा लाइन है ना, इस पूरे लाइन को कहीं भी हो सकता है। एग्जैक्ट वो लोकेशन बताने के लिए तुमको ये भी बताना होगा कि उस समय वो कितने वाई पे थे। तो यहाँ पे तुमको कितना कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ रहा है, दो कोऑर्डिनेट। तो ये कितना डायमेंशन मोशन हुआ, टू डायमेंशन मोशन। उसी तरह से हम तुमको बोले कि एक मक्खी है जो इस रूम में घूम रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो सोचे इन सारे पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है।
लेकिन इनका जेड कोऑर्डिनेट्स क्या है, अलग अलग है। तो अगर हम तुमको इस एक मक्खी है जो एक रूम में घूम रहा है उसका मोशन पूछे, कितने डायमेंशन में बता पाओगे, या कितने डायमेंशन का है, तो वो 2 है कि 3 है? 3 है। तो समझ में आ रहा है कि डायमेंशन कैसे डिसाइड करते हैं, मिनिमम कोऑर्डिनेट जिससे मेरा काम चल सके, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जिससे मेरा काम चल सके। अभी मान लो कि कोई तुमको बोले कि एक पार्टिकल है जो इस पाथ को फॉलो कर, इस पाथ को फॉलो कर, ठीक है, ये क्या मोशन है, 1D 2D 3D क्या है? ये 1D है, क्योंकि हम देखो एक्सिस चूज करना हमेशा किसका काम है, ऑब्जर्वर का काम है। तो जरूरी नहीं है कि यही एक्स एक्सिस हो और यही वाई एक्सिस हो, ये कोई जरूरी तो नहीं है। हम हम सीधे क्या करेंगे, अरे ये पाथ है तो ये वाला एक्सिस चुनना मस्त रहेगा, ऐसे ले लिए एक्स एक्सिस। अब क्या है, हम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बताएंगे, तुम पार्टिकल को एग्जैक्टली लोकेट कर लोगे, ये सॉल्व। ये कितना डायमेंशन मोशन हुआ, 1 डायमेंशन। हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, 1 डायमेंशन मोशन ही पढ़ने वाले हैं। यानी कि हमारा मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। समझ में आया? क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो एटलीस्ट वो क्या होता, 2 डायमेंशन। तो हम लोग इस चैप्टर में जो 1 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। क्लैरिटी है? ठीक है, तो मोशन 1D इज अ स्ट्रेट लाइन। इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग आते हैं पैरामीटर्स पे, क्या क्या पैरामीटर्स। सबसे पहला पैरामीटर है डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला पैरामीटर है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट से पहले पोजीशन कर लेते हैं। अब ध्यान देना है, तुमको क्या बताए थे, सबसे पहले तुम क्या डिफाइन करोगे, अपना फ्रेम या ऑब्जर्वर, और उसके बाद क्या डिफाइन करोगे, ओरिजिन, है ना? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारा फ्रेम, मान लो हम ग्राउंड फ्रेम में, कार के फ्रेम में, हम वहां पे अपना ओरिजिन डिफाइन करते हैं। ठीक है, मेरे रेस्पेक्ट में एक पार्टिकल जो है, और हम लोग इन जनरल एक साइड को पॉजिटिव मानते हैं और दूसरे साइड को क्या मानते हैं, नेगेटिव। अब इन जनरल राइट वाला पॉजिटिव होता है, लेफ्ट वाला नेगेटिव होता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो कोई जरूरी नहीं। आप रिवर्स भी कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, आप जैसा बोलोगे सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, अभी मान लो एक कोई पार्टिकल है पी यहाँ पे, ये 3 यूनिट, और एक पार्टिकल है क्यू यहाँ पे, ये 5 यूनिट। ठीक है, हम तुमसे पूछें अगर कि पोजीशन ऑफ पी क्या होगा, तो क्या लिखोगे, +3 की -+3, क्यू का -5, है ना? क्लियर है? अब तुम सोचो वही दूसरा आदमी आ गया, बात तो समझो, कॉपी मत करो, पीडीएफ भेज देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि कॉपी पे रख ही दो, कुछ कुछ तो तुम खुद लिखोगे ना। ठीक है, बट मैक्सिमम चीज समझो यार। अभी मान लो एक नया ऑब्जर्वर आ गया तुम्हारे साथ का ही है, लेकिन वो बोला कि नहीं भाई हम तो ओ डैश यहाँ मानेंगे। ठीक है, हम ओ डैश यहाँ मानेंगे, और ये मेरा ओरिजिन, और ये हम पहले वाले ओरिजिन से 1 यूनिट इधर है। अब तुम सोचो फॉर न्यू ऑब्जर्वर, पोजीशन ऑफ पी क्या होगा, सोच के बताओ। +2, पोजीशन ऑफ क्यू क्या होगा, -6। इसका मतलब है कि ये जो तुम पोजीशन लिखते हो, ये ओरिजिन के डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? बस ये पहला पॉइंट हो गया, नोट, पोजीशन डिपेंड्स ऑन ओरिजिन।
इंपॉर्टेंट, पोजीशन डिपेंड्स ऑन ओरिजिन, ठीक है। ओके, सेकंड, सेकंड आते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट में कभी कोई ज्यादा झंझट होता ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट का एक सिंपल डेफिनेशन है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, मतलब कुछ भी हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही करना है, ठीक है। या ये तो 1D के लिए लिखती है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, कैसे। मान लो तुम आगे गए यहाँ से, फिर यू टर्न मारे और यहाँ आ गए, ये है फाइनल, ठीक है। अब मान लो कि ये था 5 यूनिट, ये था 2 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट और 2 यूनिट। अब ये सोचो कि अगर हम आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? पहले तो एक्स फाइनल निकालोगे, तो ये पहले से 2 है, ये 5 है, ये 2 है, तो ये वाला डिस्टेंस 3 होगा, तो ये क्या होगा, 5 होगा। तो एक्स फाइनल कितना हो गया, 5। एक्स इनिशियल कितना हो गया, 2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 - 2 3। अब देखो ये +3 आया, +3 आया, इसका मतलब अगर इनिशियल लोकेशन ये है तो डिस्प्लेसमेंट उससे 3 यूनिट्स राइट की तरफ हुआ, करेक्ट। प्लस का ये मतलब, अगर यही नेगेटिव होता तो इनिशियल पोजीशन के लेफ्ट राइट में जाते कि लेफ्ट में जाते, लेफ्ट में जाते। तो ये प्लस साइन या माइनस साइन हमको क्या बता रहा है कि मेरे इनिशियल पोजीशन से हम पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने यूनिट्स गए या नेगेटिव डायरेक्शन में कितने यूनिट्स गए। तो तुम सोचो अगर प्लस और माइनस दोनों पॉसिबिलिटी है, तो क्या लगता है डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर की वेक्टर? वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो तुमको तो पता ही होगा कि वेक्टर का हेड और टेल दोनों होता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका हेड होगा फाइनल लोकेशन एंड टेल एट इनिशियल लोकेशन, ठीक है। अच्छा क्या लगता है डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। अब बोलो करेगा, करेगा। ओके, हम एक एग्जांपल लेके दिखा देते हैं, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। चलो इस बार ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ओरिजिन को शिफ्ट करके यहाँ ले आए, 2 यूनिट से शिफ्ट कर देते हैं। अब मेरे को बताओ एक्स इनिशियल का पोजीशन कितना, +4 में कितना, +4। एक्स फाइनल का कितना, +7। डिस्प्लेसमेंट आएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, चेंज किया कि सेम रहा? बात समझ में आया? पोजीशन डिपेंड करता है ओरिजिन पे,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता है। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ओरिजिन जानने का जरूरत है कि कहीं भी ओरिजिन मान के सॉल्व कर दो, कहीं भी मान के सॉल्व कर दो। बात समझ में आया? सो डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। अब क्या हो रहा है कि ये तो समझ में आ गया कि 1D मोशन में किस तरह से बनेगा, लेकिन यही कॉन्सेप्ट को तुम 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, भले अभी सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन एक चीज देख लेते हैं। जैसे मान लो एक पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है, ठीक है, और वो ए से बी गया, ठीक है, ए से बी चला गया, यहाँ से सर्कल पे मूव करते हुए वो बी तक आ गया। अगर आपको पूछा जाए कि इस पूरे मोशन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट का वही है। डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल कहाँ रहेगा इनिशियल पे, हेड कहाँ रहेगा फाइनल। क्या हम बोल सकते हैं ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो अगर हम तुमसे बोले कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, तो क्या तुम लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट होगा 2r मैग्नीट्यूड में और इट विल बी टूवर्ड्स वेस्ट। तो मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। तो हम डिफाइन अभी किसके लिए किए, 1 डायमेंशन के लिए, लेकिन यही वेक्टर पूरा सब तरफ काम करेगा, चाहे हम 2 डायमेंशन में चल जाए, 3 डायमेंशन में चले जाए। तो क्या हम लोग डिस्प्लेसमेंट अब कैलकुलेट कर पाएंगे? कोई दिक्कत उसके कैलकुलेशन में? नहीं। नेक्स्ट, डिस्टेंस। डिस्टेंस बस एक तरह से ऐसा समझो कि तुम जहां जहां जा रहे हो, तुम पीछे एक रस्सी गिराते जा रहे हो, ठीक है, तुम अपने साथ एक मुट्ठी रस्सी लेके चल रहे हो, जैसे जैसे जा रहे हो रस्सी को गिराते जा रहे हो। थोड़ी देर बाद तुमसे कोई पूछा कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तुम बोलोगे पीछे वाले रस्सी का लेंथ ले लो, उतनी डिस्टेंस हम ट्रैवल किया, राइट। तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये ओरिजिन, आप इनिशियली यहाँ पे थे, आप आगे गए 2 यूनिट, पीछे आए 1 यूनिट, ठीक है। पहला बात, हम तुमसे पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना है, आंसर दो। 1 यूनिट। प्लस की माइनस? प्लस। डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, एक्चुअल पाथ कवर्ड, तो 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट, टोटल कितना, 3 यूनिट। डिस्टेंस को डायरेक्शन से फर्क तो नहीं पड़ रहा है, कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर है, डिस्टेंस इज स्केलर। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। ओके, तुम सोच करके देखो, डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा हो सकता है कि वो आगे जाए और रिटर्न करके आए, तो डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़े फिर क्या हो जाए, घटे। लेकिन डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं, हमेशा ऐड ही होता रहेगा। तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सब इक्वल कब होगा दोनों, जब तक, तभी दोनों इक्वल होगा जब बीच में कहीं यू टर्न इन्वॉल्व ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हम इस इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किए, इस फाइनल पोजीशन तक चले गए और ऐसे ही चले गए।
यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, सेम होगा, है ना। मान लो ये 5 यूनिट का, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन लिखे हैं ये सही है कि इसमें कुछ चेंज करना हो? हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला मैग्नीट्यूड होगा ना। एक स्केलर और वेक्टर को तो हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन स्केलर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे कोई यू टर्न नहीं है तो दोनों मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका समझ में आया। जब भी कोई आपसे पूछेगा भाई ये आदमी ना यहाँ से यहाँ चल के आया, मतलब ये मान लो कदमा से साक्षी आया, इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, तुम बोलोगे यार तब तो इससे पूछना होगा कि एक्चुअली क्या क्या पाथ फॉलो करके आए हैं, तभी हम कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो तुम ये वाला लोकेशन लोगे, कदमा का लोकेशन लोगे, वहां एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे और डिस्प्लेसमेंट बता दोगे। बीच में वो कहाँ चला, क्या किया, कुछ नहीं तुमको जरूरत है पता करने की। लेकिन इसीलिए जब भी कोई तुमसे डिस्टेंस का सवाल पूछेगा तो तुमको ज्यादा केयरफुल रहना है और तुमको क्या करना है, एग्जैक्ट वो पार्टिकल क्या पाथ फॉलो किया है तो तुमको पता करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं। अभी तक तीनों पैरामीटर तो क्लियर है। अब हम लोग आते हैं पहला बड़ा पैरामीटर विच इज वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी के बारे में जान, और इसके बाद ही कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है, डेफिनेशन वेलोसिटी का? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेक। जब भी कोई चीज टाइम टेकन पे डिपेंड करता है तो हमेशा उसका डेफिनेशन दो तरह का आ सकता है। क्योंकि जो टाइम टेकन है इसको तुम छोटा भी ले सकते हो और बड़ा भी ले सकते हो। तो जब तुम छोटा लोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, और जब बड़ा लेते हैं तो उसको बोलते हैं एवरेज, है ना। तो अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, वी इंस्टेंटेनियस, तो क्या हम बोल सकते हैं टाइम टेकन छोटा होगा तो मतलब dt होगा, तो चेंज इन पोजीशन भी क्या होगा, छोटा होगा। और हमको पता है चेंज इन पोजीशन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स का चेंज से, यानी कि हमारा चेंज भी क्या होगा। तो अगर हम dx बाई dt करके निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस आएगा। तो हम फिर तुम बोलोगे कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे, t इक्वल टू 3 सेकंड पे, तो तुम क्या बता रहे हो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता रहे हो। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या बताना पॉसिबल है क्या, एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस? कोई तुमसे पूछा v एट 10 सेकंड बताओ, कैसे बताओगे? खाली 10 सेकंड में तो 10 सेकंड पे देखोगे तो पार्टिकल का कोई चेंज इन पोजीशन तो तुमको दिखेगा नहीं। तो ये जो तुम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हो वो होता क्या है, तुम क्या करते हो, पार्टिकल का पोजीशन 10.000 पे लेते हो, इस गैप में चेंज इन पोजीशन देखते हो और उसको टाइम गैप से डिवाइड करके वेलोसिटी ला देते हो। क्या हम बोल सकते हैं ये इंटरवल बोले या 10 सेकंड ही बोले, एक ही बात है ऑलमोस्ट। तो कभी भी ये बात याद रखना कि इंस्टेंटेनियसली तो तुम कहीं का वेलोसिटी नहीं बता सकते हो, टाइम इंटरवल जरूर होगा लेकिन वो बहुत छोटा होगा, है ना। स्पीडोमीटर देखते हो गाड़ी को, जो पुलिस लोग यूज करता है, जो नापता होता था आपका स्पीड इतना, आपका स्पीड इतना, कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। जब वो गन को ऐसे रखता है ना तो दो तरफ ले जाता है, जैसे पहला लेजर कट होता है टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जैसे दूसरा लेजर कट होता है टाइमर स्टॉप हो जाता है। उसको लेजर के बीच का डिस्टेंस पता है, टाइम वो देख लिया कैलकुलेट करके, डिस्टेंस बाई टाइम करके उस कार का क्या निकाल देगा, स्पीड निकाल देगा, ठीक है। तो और वो जो स्पीड निकलता है क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि बड़ी जल्दी से आ जाता है, भागा और आ गया, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस में ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटेनियस मतलब उसी इंस्टेंट का होगा, उसका टाइम इंटरवल छोटा होगा।
फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमको पोजीशन ऐसा दे और हमसे पूछे फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, पहले तो ये पढ़ के समझ जाना वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ये कैसा वेलोसिटी मांग रहा है, इंस्टेंटेनियस। तुरंत से क्या करना, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 2। अब हम इसको निकाल लेंगे 2 सेकेंड्स में, तो 2 × 2 हो जाएगा 4, 4 माइनस 2, 2 मीटर। ठीक है, अगला क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। वी एवरेज, वी एवरेज क्या होगा, अब तुम्हारा टाइम इंटरवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अगर टाइम इंटरवल बड़ा हो गया तो तुम लिखोगे, अब क्या डिफरेंशिएशन हेल्प करेगा क्या, नहीं, तो इसको तुम ऐसा भी सोच सकते हो। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, इसका एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। मान लो x का वैल्यू है, ठीक है, 2t³ माइनस 4t। तुमसे दो क्वेश्चन पूछेंगे, ये पंखा बंद कर दो, आवाज कम। ठीक है, मान लो हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है 0 से 2 सेकेंड के बीच, ठीक है ना। अब अगर ये हमारा क्वेश्चन, तो हम ए पार्ट को पढ़ के समझ जाएंगे कि हमसे क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम तुरंत से क्या करेंगे, dx/dt, तो 1 सेकेंड पे अगर हमको निकालना है, 6 × 1 हो जाएगा 6, ठीक है। बी, अब इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज, एवरेज तो डिफरेंशिएशन हेल्प नहीं करेगा। फाइनल पोजीशन क्या होगा, x एट 2 सेकेंड्स, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2, 2³ हो जाएगा 8, 8 × 2 कितना हो जाएगा 16 माइनस 8, ये हो गया 8। x एट 1 सेकेंड, x एट 0 सेकेंड्स क्या हो जाएगा 0, t का वैल्यू 0 दोनों जगह, v एवरेज आ जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन देख के समझ पाएंगे कहाँ पे एवरेज मांग रहा है, कहाँ पे इंस्टेंटेनियस मांग रहा है, क्लैरिटी है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, वेक्टर। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव का कुछ सिग्निफिकेंस होगा, है ना। अगर हम तुमसे बोले फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू,
देखो जैसे मान लो ये नंबर लाइन, ये ओरिजिन, मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, और तुमसे हम बोले कि उसका v इंस्टेंटेनियस एट p इज ग्रेटर देन 0, तो पार्टिकल किधर, उसका वेलोसिटी किधर होगा, v इंस्टेंटेनियस इस डायरेक्शन, मतलब अभी पार्टिकल किधर जा रहा होगा, पॉजिटिव साइड में जा रहा होगा। अगर एक q भी है और उसका भी v इंस्टेंटेनियस अगर ग्रेटर देन 0 है, तो q का भी वेलोसिटी किधर होगा, राइट की तरफ होगा। इसका मतलब है v इंस्टेंटेनियस हमको सिंपली ये बताता है कि पार्टिकल का प्रेजेंट मोशन किस तरफ है, पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है। उसका करंट लोकेशन क्या है उसके बारे में आइडिया नहीं होगा, क्योंकि देखो इस समय p पॉजिटिव है, इस समय q नेगेटिव है, तो हम v इंस्टेंटेनियस से उसका अभी का लोकेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि वो किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव साइड जा रहा है कि नेगेटिव साइड जा रहा है। तो साइन से हम सिर्फ इतना बता सकते हैं, ठीक है। तो साइन of v instantaneous tells us the direction of motion at that instant, at that instant, ठीक है। एवरेज, एवरेज का साइन क्या बताता है, क्या लगता है एवरेज का साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो क्या बताएगा। मोशन नहीं, वो कुछ ये चीज बताएगा, ध्यान, साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मान लो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी किसी जगह में पॉजिटिव आया, अगर एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव आया हो तो तुम सोचो, ये चीज पॉजिटिव आया मान लो, तो टाइम का चेंज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि टाइम कभी पीछे फ्लो कर नहीं सकता है। इसका मतलब तुम्हारा डेल्टा एक्स भी उस समय क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब हम इतना समझ गए कि इस इंटरवल में मेरा अगर इनिशियल पोजीशन जो था उसके राइट में ही मेरा फाइनल पोजीशन रहा होगा, करेक्ट। तो हमें क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये अगर इनिशियल पोजीशन रहा होगा और ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो मेरा फाइनल पोजीशन यही कहीं होगा, राइट, इधर नहीं हो सकता है, क्योंकि डेल्टा एक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। उसी तरह से अगर वी एवरेज नेगेटिव होगा, तो इनिशियल पोजीशन अगर पता है तो फाइनल पोजीशन उसके लेफ्ट में ही कहीं होगा, ये हम बता सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का साइन देख के हम ये बता सकते हैं कि उस इंटरवल में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है ओवरऑल, वो क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब मेरा फाइनल लोकेशन टू दी राइट होगा ऑफ इनिशियल पोजीशन कि टू दी लेफ्ट होगा ऑफ इनिशियल पोजीशन, करेक्ट। तो वी कैन टेल द whether final position is to the positive side or negative side of initial position, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड ऑफ इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब कुछ पहला वाला अगर देखो कितना आ रहा है, 56, बेसिक मिस्टेक किया आप सब लोग, ठीक है। देखो ध्यान से समझ, और ये उसी के लिए इंपॉर्टेंट है, p होगा dx by dt,
तो ये बनेगा 12 माइनस 3t²। फर्स्ट टाइम रेस्ट पे लाना है, रेस्ट पे लाना है तो हम बोल सकते हैं v को क्या करना होगा, 0। यहाँ से t² का वैल्यू आया 4, तो t आएगा +-2। -2 तो हमारे काम करनी है क्योंकि हमारा इंस्टेंट t इक्वल टू 0 से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो हम लोग का रिजल्ट आएगा कि t इक्वल टू 2 सेकेंड्स जो है वहां पे वो रेस्ट पे। ठीक है, अब कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया उसके लिए तुमको उसका 0 पे लोकेशन चाहिए और 2 पे लोकेशन चाहिए, करेक्ट। x इक्वल टू 0 पे लोकेशन कितना है उसका, 0 है कि 40 है। x इक्वल टू 2 पे कितना, 56। तो वो 40 से 56 किया, कितना चला बिफोर कमिंग टू रेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम, कितना चला, 16 यूनिट्स। अप्रोच समझ में है ना। तो इम्पोर्टेंट होता है कि आप इंटरवल में जब आपसे कोई पूछे कि कितना चला या कुछ है तो आप उस दोनों पोजीशंस को क्या करें, लोकेट करें। एक सिंगल पोजीशन देख के हम कभी भी आंसर नहीं दे सकते। ये क्वेश्चन तो हम पिछले टेस्ट में भी पूछे और डिस्कस भी किए। बिल्कुल, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका अप्रोच, सीधे यही है कि हमको वी एवरेज चाहिए तो हमको ये निकालना हो, और अगर हमको ये निकालना है तो हमको एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, एकदम श्योरिटी है। अच्छा, हम v को क्या लिख सकते हैं, dx/dt। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। आपको याद होगा इसमें x का वैल्यू आ रहा था t⁴, तो इसीलिए x ऑफ 2 हो रहा था 16, x ऑफ 1 हो रहा था 15, सॉरी 1, तो v एवरेज आ रहा था, ये था ना कंडीशन। ठीक है, ओके। मान लो हमको डिस्टेंस ट्रैवल निकालना, डिस्प्लेसमेंट तो आसान है, ठीक है, इनिशियल लोकेशन निकालो, फाइनल लोकेशन निकालो, t⁴ है। डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, तो ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल निकालने में हमेशा मेरे को एग्जैक्ट पाथ ट्रेस करना होगा, बिना एग्जैक्ट पाथ ट्रेस के तो होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको यूज करते हैं, स्टेप्स टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल। ध्यान देना, पहला स्टेप क्या है, मार्क आउट टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम्स 0 ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। उस टाइम इंटरवल में, जो आपका टाइम इंटरवल है, मान लो कि आपसे पूछा कि 3 सेकंड से 10 सेकंड तक के बीच में बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तो उस टाइम इंटरवल के बीच में अगर वेलोसिटी कहीं 0 हो रहा है तो उसको मार्क आउट कर लो। सेकंड, लोकेट पोजीशंस corresponding to initial, final and instants at which velocity is 0 on the axis। एक्सिस पे आपको 3 पोजीशंस को लोकेट करना है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन और ऐसा पोजीशन जहां पे v क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तीसरा है ट्रेस पाथ,
and get distance. Trace path and get distance. एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ ले. मान लो हमको इसका डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है 0 से लेके 3 सेकंड्स तक. ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, v निकालते हैं. तो v निकालेंगे तो होगा 2t - 4. इस v को 0 कर देते हैं तो t का वैल्यू आ जाएगा 2 सेकंड्स. और 2 सेकंड्स मेरे इंटरवल के बीच में लाई करता है, 0 से 3 के बीच में ही 2 आता है. तो इसका मतलब बीच में एक ऐसा जगह है जहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी 0 हो. इनिशियल लोकेशन क्या होगा, x = 0 डालेंगे तो लोकेशन कितना 6. फाइनल लोकेशन 3 डालेंगे तो 3. 2 डालेंगे तो 2. ठीक है, और ये तीनों लोकेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. ध्यान देना. तो 6 है एट t = 0. 2 है एट 2 है एट t = 2 सेकेंड्स. और 3 है एट t = 3 सेकेंड्स. यही है ना. अब पाथ देखना, ध्यान से समझना. पहले तुम t = 0 से 2 सेकेंड्स तक आए होगे, यही किए होगे. और फिर 2 सेकेंड से कहाँ गए होगे, 3 सेकेंड वाले लोकेशन. यही रहा होगा पाथ. 6 से 2 आए, कितना यूनिट्स ट्रेवल की, 4. ताकि हमको पता है डिस्टेंस में तो कोई जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड खाली चाहिए. तो 4. 2 से 3 गए, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना. ओके. नहीं, डिस्प्लेसमेंट से कोई दिक्कत ही नहीं है ना यार. डिस्प्लेसमेंट सोचो तुमको क्या करना है, यही तो है डिस्प्लेसमेंट. ये है ना डिस्प्लेसमेंट. फाइनल पे हेड, इनिशियल पे टेल. कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, चलो बताइए. डिस्प्लेसमेंट कितना, 3 की -3. जब भी वन डायमेंशन हो तो तुमको ये बताने का जरूरत नहीं है टुवर्ड्स लेफ्ट की टुवर्ड्स राइट. तो -3 बोलोगे तो ऑलरेडी बता देगा टुवर्ड्स लेफ्ट, +3 बोलोगे तो ऑलरेडी बता देगा टुवर्ड्स राइट. तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने में तो कभी टेंशन है ही नहीं, उसमें तो इनिशियल और फाइनल पता है, बस काम हो जाएगा. मेहनत तब करना है जब डिस्टेंस ट्रैवल पूछेगा, तो आपको इस तरह से पूरा नंबर लाइन बनाना पड़ेगा. क्लैरिटी है, अप्रोच क्लियर है. तो आगे